अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बैस पे तशरीफ़ फरमाएँ ज़िम्मेदार हज़रात और हमारे पार्टी के लीडर एमपी जनाब नासिर हुसैन साहब और एक हमारे पार्टी के लीडर एक्स मिनिस्टर प्रेजेंट सीएलपी लीडर जनाब शकील अहमद साहब और एक हमारे पार्टी के लीडर जनाब डॉक्टर अजय कुमार साहब और एक हमारे पार्टी के लीडर माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट इमरान फताहगढ़ी साहब और एक हमारे पार्टी के लीडर कर्नाटका के वर्किंग प्रेसिडेंट एमएलसी जनाब सलीम अहमद साहब और एक हमारे पार्टी के लीडर माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब जब्बार साहब और एक हमारे पार्टी के लीडर तेलंगाना के इंचार्ज मेहरज खान साहब और एक मेरा छोटा भाई और हमारे पार्टी के तेलंगाना के सेक्रेटरी जनाब मंसूर खान साहब डेस्क पे तशरीफ़ फरमाएँ। तमाम हमारे पार्टी के लीडर यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। ज़िम्मेदार हज़रात, आज बहुत बड़ी खुशी हुई कि अच्छा प्रोग्राम हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम एक बहुत अच्छी तरीके से हुआ। आज देख के आपका सुन के बहुत बड़ी खुशी हुई। सबसे बड़ी खुशी हुई जैसा हमने पहुंचा वो बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है टाइम फॉर चेंज। मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने तय कर दिया कि वी वांट चेंज करके, यानी लगता है जैसे मैं एंट्री हुआ वो देख के मेरे को खुशी हुई। और आप लोग सब जानते हैं कांग्रेस का इतिहास मैं बताना नहीं चाहता, बहुत से ज़िम्मेदारों ने भी इधर बात किया, वक्त भी कम होने की वजह से मैं ज़्यादा ना बात करते हुए आप लोग कांग्रेस का इतिहास निकाल के देखो। कांग्रेस जब जब हुकूमत में आई, कांग्रेस कभी भी चुनाव आता है, चुनाव के अंदर जब भी जाता है उसके कारनामे जो क्या किया हमने और आगे क्या करने वाले हैं करके दिखा के वोट मांगता है। अभी आप देखे होंगे तेलंगाना पहले आंध्रा करके था, तेलंगाना हमारी मैडम हमारी लीडर जो है सोनिया गांधी की वजह से तेलंगाना हुआ 10 साल पहले, आप लोग अच्छी तरह से जानते। 10 साल से केसीआर की हुकूमत चल रही है। केसीआर की हुकूमत आने का वजह क्या है, ये तेलंगाना लाया करके हम लोग प्रचार नहीं किया। कांग्रेस वाले कभी भी क्या करते हैं, अच्छे अच्छे काम कर देते कांग्रेस वाले, कभी प्रचार नहीं करते। क्यों? किसकी भी भलाई होने दो करके बोल के वो सोच के अच्छे नेक काम कर देते, दिखा देते नहीं। अभी जैसे कि रिजर्वेशन का मसला बाद में देखेंगे। अभी मैडम की वजह से, हमारी सोनिया मैडम की वजह से आज तेलंगाना करके आके डिवाइड होकर तेलंगाना आया। अभी 10 साल से केसीआर की हुकूमत चल रही 2 बार। मेरे ख्याल से अभी केसीआर साहब गली गली घूम रहे, हर मौलवी इकराम को मिल रहे, हर मौलवी को मिल रहे, हर को सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम का जवाब दे रहे। मैं वही केसीआर साहब से पूछना चाहता हूँ, पिछली इलेक्शन में आप सलाम का जवाब दिए थे, 5 साल के बाद फार्मों से अभी टाइम मिला सलाम का जवाब देने के लिए आपको। 5 साल के बाद निकले सलाम का जवाब देने के लिए, 5 साल तक बाहर नहीं निकले सर। पिछली इलेक्शन के अंदर निकले थे, हर एक को सलाम का जवाब देते थे, सलाम वालेकुम सलाम। 5 साल के बाद फार्म हाउस में अंदर 5 साल जाके बैठे थे, चुनाव आया करके बाहर निकल के आज सलाम का जवाब दे रहे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं केसीआर साहब से पूछना चाहता हूँ, आप लोग समझदार है, आप लोग लोकल भी है, आप समझदार भी है, इस हुकूमत में क्या हुआ करके आप लोग अच्छी जानते हैं। अब ये रिजर्वेशन, ये जो रिजर्वेशन दिया गया कांग्रेस हुकूमत के अंदर, ये 4% रिजर्वेशन दिया था 2002 के अंदर, शायद ये रिजर्वेशन बना था 2004 के अंदर। 4 के अंदर हमारी कांग्रेस हुकूमत के अंदर रिजर्वेशन दिया था। जैसे कि इसके पहले भी हमारे बहुत से भाई बत है, ये रिजर्वेशन के अंदर क्या क्या फ़ायदा हुआ है करके। अभी कर्नाटका के अंदर भी हमारा जो रिजर्वेशन भी दिया है कांग्रेस हुकूमत में दिया, जिधर जिधर भी अक़लियत को मुसलमान को जो फ़ायदा हुआ है कांग्रेस हुकूमत से हुआ है। इसके पहले जब भी चुनाव आता है केसीआर साहब कहते आ रहे थे कि मैं 4% को 12% करता हूँ करके। किए 12% किए उन्होंने, 12% किए नहीं किए, और कभी मेरे ख्याल से ज़िंदगी के अंदर कभी नहीं करेंगे। मुसलमान जैसे हैं वैसे ही दबा के रखने की वो जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अच्छी जानते हैं, मेरे से ज़्यादा आप समझदार है, आप लोग अच्छी तरह तेलंगाना के बारे में जानते हैं। जो माइनॉरिटी जो ग्रैंड होता है, आज पॉपुलेशन जो है आज की तारीख में, आज का मुसलमान का जो क्रिश्चियन का मिला के, क्रिश्चियन अलग मुसलमान अलग नहीं है, हम माइनॉरिटी में आ जाते हैं। मतलब क्रिश्चियन सिख ईसाई सब हम लोग साथ में है। आज टोटल क्रिश्चियन का माइनॉरिटी का सिख का मेजॉरिटी ले लेंगे, 2011 की सेंसस के हिसाब से कुछ 14.5% आता था, यानी क्रिश्चियन का, मुस्लिम का, सिख का कर लेंगे तो अभी के हिसाब से मेरे ख्याल से कम से कम 17-18% बजट रहेगा। 17-18% ये है पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से कम जो बजट ये लोग देते, मेरे ख्याल से तेलंगाना का बजट 2 लाख का बजट कुछ है, 2 लाख का कुछ 2-2.5 लाख का बजट दे रहे। उसके अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से देंगे तो भी कम से कम 6-7 हज़ार रुपये तो बजट में हमको देना चाहिए था। हमको बजट कितना दिया जा रहा है,
2200 करोड़ रुपए बजट दिया जा रहा है। उसके अंदर आप निकाल के देखिए, एक्शन प्लान में निकाल के देखो आप, उसका खर्च हो रहा है सिर्फ 700 से 800 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, नाम के वास्ते करके 2000 करोड़ दे रहा है। कल का हमारे माइनॉरिटी मैनिफेस्टो के अंदर हमने, हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने कल हमारा माइनॉरिटी का मैनिफेस्टो ने रिलीज़ किया कल रेवंत रेड्डी साहब ने। उसके अंदर हमारे मैनिफेस्टो के अंदर हमने डिक्लेयर किया है कि हमारी अगर हुकूमत आएंगी जो 2200 करोड़ है उसका 5000 करोड़ रुपए देंगे करके अनाउंस करिए। उसके साथ साथ में जो मौज़न की, जो इमाम की जो तनख्वाह है, 10 साल से जो भी तनख्वाह है मौज़न की इमाम की जो 5000 है, वो 5000 ये अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम उसको 12000 रुपये तनख्वाह देते करके वो एक उसके अंदर अनाउंस किया है। उसके साथ में दरगाह के जो मुतोली होते उनको भी, जो मौज़न इमाम को देते उनको भी उनको वो पगार देना चाहिए करके वो भी तय किया। उसके बाद में शादी भाग्या करके, जो शादी भाग्या का जो है 1 लाख रुपये भी फिल्लोक में दे रहे, तो हमारी हुकूमत आएगी तो हम लोग 1,70,000 रुपये देते करके अभी कल मैनिफेस्टो के अंदर हमने रिलीज़ किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग समझदार है। आज जो भी इधर बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से मैंने बताया क्रिश्चियन समाज भी है, माइनॉरिटी भी है, यानी ये कम होंगी, तादाद कम होगी, मगर मेरे हिसाब से इधर बैठा हुआ है क्रीम आवाम जो है ना, जो 17% जो पॉपुलेशन है उसको कम से कम 10% वोट डालने की ताकत ये रखती है। यानी आवाम कम दिख रही होंगी इधर, मगर एक एक आदमी जो है मिनिमम 25 से 30 हजार वोट डालने के अगर पर्सनल अगर लेके अगर चाह लेगा, अगर कौम की भलाई होना, अगर देश की भलाई होना, तो एक एक आदमी अगर बाहर निकलेगा कल से, एक एक आदमी एक एक ताकत रखता है, कम से कम 25 से 50 हजार वोट डालने की ताकत रखता है। ये मैं जानता हूँ। इसके लिए मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश है, मेहरबानी करके कांग्रेस जब भी हुकूमत है, हमारी कर्नाटका के अंदर हाल ही के अंदर हुकूमत है, उसकी मिसाल हर जगह दिया जा रहा है। कांग्रेस के अंदर एकजुट होकर काम करने, सिर्फ मुसलमान क्रिश्चियन नहीं, कांग्रेस कर्नाटका के अंदर एकजुट होकर काम किया। तमाम सेक्युलर माइंड एकजुट होने की वजह से आज कांग्रेस का 130 पर सीट आए। वजह उसकी क्या है? जो 4 साल जो बीजेपी की हुकूमत थी, जो बीजेपी हुकूमत के अंदर जो परेशान किए, जो जुल्म किए, वो देखते हुए एकजुट होकर काम किए। हमारे जो मैनिफेस्टो के अंदर जो अनाउंस किया था वो हमने किया, 5 गारंटी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा हमारे भी इधर आंध्रा के अंदर 6 गारंटी अनाउंस किए, जैसा कि घर घर में 2500 रुपये देना करके, हमारी कर्नाटका में 2000 देना, 200 यूनिट करंट फ्री देना करके, इधर भी 200 यूनिट करंट फ्री। जो भी गारंटी हमने अनाउंस किए, हर आदमी का कर्नाटका के अंदर ये गारंटी ये लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। वजह उसकी 60,000 करोड़ होता है, लोग कहां से लाएंगे? कांग्रेस वाले खाली झूठा वादा किए, ये लोग करेंगे नहीं करके कोई यकीन नहीं मानता था। कांग्रेस हुकूमत आके 15 दिन के अंदर ये गारंटी हमने लागू कर दिया, और गारंटी लागू करने के साथ जो भी हमने मैनिफेस्टो में अनाउंस किया था वो तमाम हमने इंप्लीमेंट किया। उसके साथ में बगैर मैनिफेस्टो के, ये खासकर ये सोचना चाहिए, खासकर ये आप लोग सुनना चाहिए, ये मैनिफेस्टो छोड़ के हमारे मुख्यमंत्री मेरे को जैसा है अभी हाल ही के कांग्रेस हुकूमत के अंदर मेरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मेरे को दिया गया है, वक्फ बोर्ड मेरे को दिया गया है, और मेरे को वक्फ फॉर हाउसिंग मिनिस्ट्री मेरे को दिया गया है। हाल ही में सीएम जैसा चीफ मिनिस्टर बने, मेरे को एक मीटिंग बुलाए, हमारे मुस्लिम डेलीगेट्स को सब तमाम मीटिंग बुला के एक हमारे से एक मुख्यमंत्री का एक आदेश हुआ, भाई तुम लोग ज़्यादा करके तुम तालीम के अंदर ध्यान देना, मुसलमान तालीम के अंदर पीछे है, उसके अंदर तुम लोग ध्यान देना करके हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिए। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी इसके अंदर मैनिफेस्टो के अंदर नहीं था, एक और से सुनना चाहिए था। आप देखे होंगे, आप माध्यम वाले भी इधर बहुत से हैं और मीडिया वाले भी बहुत है। ये जब कांग्रेस हुकूमत थी, 1st स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक स्कॉलरशिप देते थे कभी ज़माने से, यानी कांग्रेस हुकूमत के अंदर 60 साल से देते आते थे। अभी हाल ही के अंदर पिछले साल से बीजेपी हुकूमत ने उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रद्द कर दिया। कोई भी आज तक कोई भी स्टेट के अंदर जारी नहीं हुआ। हमारे कर्नाटका के अंदर 1st स्टैंडर्ड से लेके 8वीं क्लास तक जो स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट से बंद किया, वो स्कॉलरशिप हमने चालू कर दिए। 5 लाख बच्चे लोग को उसका फायदा होता है। कितना? मैनिफेस्टो के अंदर नहीं था, वो हमने मैनिफेस्टो के अंदर अनाउंस नहीं किया, 5 लाख बच्चों को उसका फायदा होता है। उसके साथ में जो भी डेंटल डॉक्टर बनता है, इंजीनियरिंग बनता है, और ख़ासकर हमने क्या किया, मेडिकल का, जो मेडिकल की जो सीट जो होती है मेरिट के अंदर जो मिलती है, उसकी आके फ्री सीट, गवर्नमेंट से फ्री सीट मिलती है। उसकी फ़ीस कितना भरना चाहिए? 11 लाख रुपए फीस होती है। अभी गरीब आदमी, ऑटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, कूली करने वाला, मजदूरी करने वाला 11 लाख रुपए हर साल कहाँ से लेके आएगा?
5 साल का वो कोर्स होता है। 5 साल के लिए कम से कम उसको 55 लाख रुपए चाहिए। वो 55 लाख रुपए नहीं होने की वजह से वो क्या करता है, ड्रॉप आउट होता था। वो बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना, वो लोग डॉक्टर बनना करके हमारी हुकूमत आने के बाद, ये भी मैनिफेस्टो के अंदर नहीं था, 5 लाख रुपए सालाना देना करके 1300 बच्चे को हम लोग ये दे रहे, मेडिकल के लिए दे रहे। 5 लाख के हिसाब से 1300 बच्चों को, ये मेडिसिन के अंदर नहीं था, हमारा स्कॉलरशिप के अंदर नहीं था। सिर्फ ऑटो ड्राइवर ड्राइवर बन के नहीं रहना, वो भी मालिक बनना करके एक नवी स्कीम लाके 8.5 लाख रुपए की गाड़ी, उसकी चॉइस कोई भी गाड़ी आप ले लो, हम लोग 3 लाख रुपए माइनॉरिटी से उसको 3 लाख रुपए माइनॉरिटी से देके 4 लाख रुपए लोन लेके ड्राइवर बन के रहना, मालिक बनना करके एक नई स्कीम लेके। और देखिए हाउसिंग का हम लोग भी इधर अनाउंस किए, 5 लाख रुपए हम लोग हाउसिंग में देते करके, हाउसिंग जो घर गरीब का घर होता है घर बनने के लिए 5 लाख रुपए देते करके, ये भी हमारे मैनिफेस्टो के अंदर नहीं था। 2013 से लेके 2018 तक हमारी कांग्रेस हुकूमत थी, 2013 से लेके 2018 तक। 18 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट है, कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बने, 1 साल के लिए हुकूमत थी। उसके बाद बीजेपी वाले ऑपरेशन कमला करके हुकूमत बना के उनकी हुकूमत 4 साल चली। जो भी हमारी हुकूमत के अंदर, जो स्लम बोर्ड के अंदर जो गरीब को घर दिया जाता है, जो सिद्धरामैया साहब जब हुकूमत थी, कांग्रेस जब हुकूमत थी, वो टाइम पे जो घर सैंक्शन किए थे, ओपन चैलेंज से बोल रहा हूँ, माध्यम वाले भी इधर है, बीजेपी वाले से चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मैं गलत बोलूँ पॉलिटिकल से रिटायरमेंट लेता हूँ। एक घर अलाट नहीं कर सकते और ना एक घर दे नहीं सके वो लोग। जो हमारी हुकूमत के अंदर जो गरीब को जो अलाट हुआ था, उसका 2013 से लेके जो 14 में 15 में हम लोग जो सैंक्शन दिया था, 5 साल इनकी बीजेपी की हुकूमत थी, एक घर दे नहीं सके, 2040,000 घर। वजह उसकी क्या है, अभी एक घर बनने के लिए 7.5 लाख रुपए खर्च होता है। 7.5 के अंदर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 1.5 लाख रुपए सब्सिडी देती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, 1,20,000 जनरल को देती है, SC ST है तो 2 लाख देती है, एवरेज उसका 1.5 लाख रुपए आता है। तो 7.5 लाख में 3 लाख निकालेंगे तो बच्चा कितना अपना 4.5 लाख बढ़ता है। करीब 4.5 लाख रुपए कहां से देगा, कहां से देगा घर बनेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या कर रहे हैं, नाम के वास्ते प्रधानमंत्री योजना करके 1.5 लाख रुपए सब्सिडी दे रहे, सामने से सब्सिडी करके दे रहे गरीब को, 18% GST डाल के पीछे से छीन ले रहे, नाम के वास्ते 18% करके दे रहे, यानी दे के छीन ले रहे। वो बेघर है 2,40,000 करके, ये हमारा भी, ये भी मैनिफेस्टो के अंदर नहीं था। इसके अंदर जात पात नहीं है, गरीब के लिए जात पात नहीं है, हर कौम के हर समाज के आदमी उसके अंदर है। 2,40,600 घर के लिए हमारे मुख्यमंत्री बुला के, नहीं ये लोग को बेघर है, इनको घर देना चाहिए था, वो पैसा जो है हम गवर्नमेंट से बन के उनको देंगे करके 8,000 करोड़ रुपए 15 तारीख को मीटिंग करके रिलीज करने वाला। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस है। कांग्रेस की सोच कभी भी गरीब के लिए उनको जात करके नहीं है, जात पात नहीं है। ये बीजेपी वाले भी क्या है, बीजेपी का आप देखे होंगे, मैं इसके पहले भी बताया आपको, कांग्रेस जब भी चुनाव आता है हम हमारे कारनामे दिखा रहे। आपको क्यों तेलंगाना के अंदर आपको वोट मांग रहे हैं हम, कई के लिए तेलंगाना के अंदर काम करने के बोले, तेलंगाना बहुत पीछे है, कांग्रेस हुकूमत आएगी तो हम लोग आगे क्या करने वाले हैं करके दिखा के आपसे वोट मांगने के लिए हम लोग आए। ये कांग्रेस पार्टी है। अभी हाल ही के अंदर इन्होंने बताया जो RSS वाले, इसका आलम खान ने, और आज RSS वालों का डर दिखाते कुछ क्या करके बोले, RSS वाले का डर क्यों दिखा, डरने का क्यों है हम लोग, RSS वालों का डर दिखाते करके बोले। उसके साथ में हमारे मुसलमान को, माइनॉरिटी को पावर नहीं देते, पावर शेयरिंग नहीं करते करके कोई आलम खान साहब करके बोले। आज मैं कर्नाटका की छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज कर्नाटका के अंदर हम लोग 9 जन MLA इलेक्ट हुए, मुसलमान MLA 17 सीट दिए थे, 17 के अंदर 9 जन इलेक्ट हुए। 9 जन इलेक्ट होने के बावजूद के अंदर 5 जन को पावर दिया गया है। जमीर अहमद खान को 3 पोर्टफोलियो देके मिनिस्टर बनाया गया है, रहीम खान को मिनिस्टर दिया गया है, सलीम अहमद साहब बैठे तो उनको चीफ व्हिप बनाया गया है। अभी हाल ही के अंदर नसीर अहमद साहब गए, उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया है। आज तक कर्नाटका हिस्ट्री के अंदर कोई माइका लाल स्पीकर नहीं बनाया था। आज स्पीकर बनाने वाले कांग्रेस पार्टी UT खादर साहब को, आज अच्छे जो बीजेपी के लीडर है ना, आके हमारे UT खादर के साहब सर नमस्कार करके खंडा चाहिए। वो बनाने वाली कौन, कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी। मेरी आवाम से वक्त ना कम होने के लिए और भी हमारे लीडर उधर बात करना है, मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश है, इसको बदलाव चाहिए और डरने की कोई जरूरत नहीं हमारे को। और मुसलमान कोई किसके ऊपर भरोसे भी नहीं है, मुसलमान किससे मांगता है, कोई सियासतदान आपका घर नहीं चलाता है। कोई हाल ही में एक भाई बता रहे थे, उलमा इकराम ऐसा कर रहे, उलमा इकराम वैसा कर रहे। वो भाई से मैं माफ़ी चाहते हुए एक बात कहना चाहता हूँ,
बगैर उलमा इकराम के काम भी नहीं चलता। उलमा इकराम को भी हम विश्वास में लेना चाहिए, उनकी दुआ भी होना चाहिए हमारे को। बगैर उनके काम नहीं चल रहे थे। चावल के अंदर कंकरे रहते, वो कंकरे को उठा के साइड में रख दो। 1 किलो आप चावल मंगाएंगे तो उसके अंदर कंकरे 8-10 तो रहते ही है, तो चावल का चावल खराब नहीं होता है, चावल का चावल खराब नहीं होता है। तो ये इस वजह से मेरी आवाम से एक आज़ीज़ाना गुजारिश, एक अच्छा एक मौका मिला आपको बदलाव लाने का। अभी तो हाल ही के अंदर हम लोग ने इसका अंदर हमारा फैरोज सेठ करके, फैरोज खान करके नामपल्ली से शायद कैंडिडेट हमारे पार्टी से नामपल्ली से है। अभी अजहरुद्दीन को हमारा बंजारा हिल से मैं असदुद्दीन साहब की बहुत इज्जत करता था, बहुत मानता था उनको। अभी आने के बाद थोड़ा बहुत मेरे को दिल में एक चोट पहुंची। वजह क्या है, असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी भी 7 सीट लड़ा देते, ओल्ड सिटी के अंदर पहले से 7 सीट जीतते आते थे। बंजारा हिल से मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, बंजारा हिल से कभी जुबली हिल बंजारा हिल से की भाई आजू बाजू पड़ोसी है वो दोनों, जुबली हिल से कभी डाले मुसलमान कैंडिडेट को। सिर्फ कांग्रेस पार्टी अजहरुद्दीन साहब को टिकट दी करके आज क्या कर दिया, उधर एक मुसलमान को डाल के मुसलमान को ठहरा कर दिया। आज उनका मतलब आप ही जानते हैं, आप लोकल है, उनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। आज भी मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनसे भी एक आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, असदुद्दीन साहब आप मैं बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ, देश में आपकी बहुत बड़ी इज्जत है, मगर सब लोग जाके अल्लाह के पास आखिरत के अंदर जवाब देना। मगर जो केसीआर को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो एक बीजेपी का दूसरा रूप है, वो आज नहीं मालूम पड़ेगा। वो हमारे सब तमाम लीडर मत है, ये इलेक्शन मायने नहीं रखता। अगर ये इलेक्शन तेलंगाना के अंदर आप लोग कामयाब कर देंगे तो 2024 के अंदर सेंट्रल के अंदर कांग्रेस पार्टी को आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। वो कौन कर सकता है? मैं नहीं कर सकता, शकील साहब नहीं कर सकते, नासिर हुसैन साहब नहीं कर सकते, विजय कुमार साहब नहीं कर सकते, डॉक्टर विजय कुमार साहब नहीं कर सकते। करने वाले कौन है? आप लोग हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश करते हुए, ये मौका ना खोते हुए एक बदलाव लाने के लिए आप लोग एकजुट होकर काम करना। वक्त ना होने की वजह से ज़्यादा ना बात करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।